चैट जीपीटी अगर आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो कुछ भी, तो 100 वीडियो में से एक वीडियो आपको चैट जीपीटी एआई से रिलेटेड वीडियो मिल रहा है। चलो हम चैट जीपीटी को साइड में रखते हैं, मैं बोलता हूँ कि कोई भी एक एआई का वीडियो आप तक पहुँच ही जाता है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एंगुलर का खुद का अपना एक एआई जनरेट करें, एंगुलर से ही कुछ हम पूछते हैं और वो हमें हमारे रियलिस्टिक जवाब दे। ठीक है, तो इसका वर्क फ्लो क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसके अंदर के मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू चैट जीपीटी इतना फेमस हुआ, इस चीज़ को हम जानेंगे विद द कोडिंग प्रैक्टिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और एंगुलर पे एक अपना खुद का एआई बोर्ड बना के तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये एआई बोर्ड क्या कर सकता है हमारे लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आना है और आपको अपनी डायरेक्टरी चूज़ करनी है, कहाँ प्रोजेक्ट रखना है। मुझे जैसे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम मैं देने वाला हूँ एआई बोर्ड। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एआई बोर्ड रखता हूँ। इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा विद द हेल्प ऑफ CMD। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना है npm। तो npm इंस्टॉल करने के लिए कमांड हिट करूँगा npm-g-angular/cli। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि आप जब भी अपना प्रोजेक्ट बनाओ, आप एक बार npm ज़रूर इंस्टॉल कर लो, कभी कभी किसी की मशीन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मेरा इंस्टॉल हो चुका। अब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ng कमांड देना पड़ेगा। ng के साथ में न्यू कमांड, न्यू के साथ आप प्रोजेक्ट नेम जो भी देना चाहो। ठीक है, तो मैं यहाँ देता हूँ TCAI, मतलब टेस्टी कोडीज़ AI। आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ TCAI। तो जब आप कमांड क्रिएट कर हिट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपसे मांगेगा। पहला ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप राउटिंग चाहते हैं, राउटिंग एनेबल करना चाहते हैं, तो आपको येस करना है, वाई पे प्रेस कर देना है। दूसरा ऑप्शन आपको स्टाइल सीट के लिए पूछेगा, तो आप CSS चूज कर सकते हो। मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोई अदर लैंग्वेज आती हो तो आप उसको यूज़ कर लो डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे वार्निंग आएगी गिटहब की। अगर आपका गिटहब अगर सिंक्रोनाइज होगा तो गिटहब लिंक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप CD कमांड के थ्रू अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और लिखना है कोड स्पेस डॉट। तो आपका यह पूरा का पूरा फोल्डर आपके विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होगी। ये वेलकम पेज जो आता है, पहले तो इसको ये पॉपअप को मैं हटा देता हूँ, उसके बाद ये वेलकम पेज को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे SRC के अंदर आते हैं और SRC के अंदर आपको index.html में आना है। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ करना है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, तो इसलिए मैं दूसरे जगह से उठा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। बार बार getbootstrap.com वेबसाइट पे नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ स्क्रिप्ट वाले CDN को आप ऐप रूट के एलिमेंट के नीचे पास कर देना। सेव करने के बाद ये फाइल क्लोज़ कर देना। फिर आपको आना है अपने टर्मिनल पे और स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS कमांड यूज़ कर लेना। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं ng कमांड के थ्रू। ng-gc और चैट लिखते ही एंटर जैसे करेंगे तो ये कमांड क्रिएट या जनरेट करने के लिए प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, कुछ विद इन ए सेकेंड, विद इन अ मिनट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी तरीके से मैं मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे चैट मैंने क्रिएट किया, उसके बाद होम क्रिएट कर रहा हूँ, इसके बाद एक और कंपोनेंट क्रिएट करूँगा साइन इन का। ठीक है, तो 3-4 कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, एक सर्विस। वन टाइम में ही ये जनरेशन वाली सारी चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो पहला चैट कमांड करना है, चैट कंपोनेंट, दूसरा होम कंपोनेंट, तीसरा साइन इन कंपोनेंट। जब ये तीनों कंपोनेंट आपका जनरेट हो जाए तो उसके बाद आपको क्रिएट करनी है सर्विस। सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको दूसरा कमांड देना पड़ेगा जिसका नाम है ng-gs, S फॉर सर्विस, और सर्विस नेम। तो सर्विस नेम मैं चैट रखूँगा और इंटर हिट कर दूँगा। ठीक है, तो ये जब हमारा सर्विस भी क्रिएट हो जाएगा, कंपोनेंट भी क्रिएट हो जाएगा, तो अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करा लूँगा। ठीक है, तो पहले देख लेता हूँ डायरेक्टरी में आया कि नहीं। तो ऐप फोल्डर के अंदर आता हूँ, देख सकते हो चैट फोल्डर है, होम फोल्डर है, साइन इन फोल्डर है और साथ में ये सर्विस हमारी फाइल है। ठीक है, जब सारी फाइलें क्रिएट हो जाएगी तो अब आपको टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे ng सर्व करना है। ng S फॉर सर्व -o, मतलब कि जैसे कंपाइल होके बिल्ड होके ओपन होगा ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देगा ब्राउज़र पे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, देख सकते हो TCAI ऐप इज़ रनिंग। ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ
और सबसे पहले तो आऊँगा मैं अपने HTML में, दिखा दूँ ये पूरा का पूरा फ्रेश कोड है, इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी कोई काम का नहीं है। तो इसको रिमूव करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर आप कोई हार्ड कोडेड मैसेज पास कर दीजिए अभी फ़िलहाल देखने के लिए कि हमारा ऐप रनिंग में है कि नहीं है, सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेलकम टू टेस्टी कोडीज़ AI, ठीक है, AI बोट लिख देता हूँ। सेव करके आपको ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। ब्राउज़र पे दिखाने से पहले मैं आता हूँ ऐप राउटिंग पे। पहले यहाँ पर राउटिंग हम सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो राउटिंग के अंदर राउट्स एरे के अंदर आना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पाथ है, पाथ को आप ब्लैंक रख सकते हैं। सेकंड है पाथ मैच, पाथ मैच पे आपको फुल रखना है, फुल एक तरीके का हार्ड कोडेड डिफाइंड डेटा होता है, ठीक है। तीसरा पैरामीटर जो होता है इसमें रहता है रिडायरेक्ट टू। रिडायरेक्ट टू किसको रिडायरेक्ट करोगे? होम कंपोनेंट को रिडायरेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा होम। ये जो हमारा पैरामीटर होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट URL के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद कामा यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, कॉपी किया इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जब दोबारा मैं इसकी राउट सेट करूँगा तो उसमें ओनली 2 पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर पाथ, जिसमें हमें दोबारा पाथ देना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार आप ब्लैंक रख सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप ब्लैंक नहीं रख सकते पाथ की वैल्यू। और सेकंड टाइम में जो हमारा पैरामीटर होता है वो कंपोनेंट होता है, जिसमें आप कंपोनेंट देना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट नेम दिया होम कंपोनेंट, ठीक है। तीसरा इसी तरीके से कॉपी करके मैं पेस्ट कर लिया मल्टीपल टाइम, और जहाँ पर चैट है चैट कंपोनेंट कॉल करूँगा, और जहाँ पर हमारा साइन इन है पाथ वहाँ पे साइन इन कंपोनेंट यूज़ करूँगा। आप देख सकते हो ऊपर ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट होता जा रहा है, आपको बार बार इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको साइन इन दे रहा हूँ, SIGNIN, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपोनेंट कॉल हुआ है उसको रिमूव करके साइन इन कंपोनेंट कॉल कर लेता हूँ। बस आपका राउटिंग पूरा सेट हो चुका है, आपके सारे कंपोनेंट यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप ब्राउज़र पे देखेंगे तो आपको अभी ऐसा दिख रहा है, मैं देखो URL पे गलत URL पास किया, तो देखो लोकल होस्ट 4200, लेकिन हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट। चैट पे किया तो चैट लिख उठा, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन लिखूँगा तो साइन इन लिख उठेगा, ठीक है, इसलिए कि साइन इन कंपोनेंट लोड हो रहा है। बट यहाँ पे अभी मैंने इंटरपोलेट नहीं कराया तो इसलिए नहीं दिख रहा है मैसेज। तो चलो राउटर आउटलेट जब सेट करूँगा तो इसको भी देख सकते हो आप। पहले इसको थोड़ी सी और सेटिंग करते हैं। तो आते हैं अपने ऐप component.ts फाइल में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लिस्ट लिंक नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। इस लिंक नाम के वेरिएबल को मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे एरे लिया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा। सो पहला ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, हम बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएबल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डायनेमिक लिंक को विजुअल कराने के लिए कर रहे हैं। डायनेमिक लिंक का मतलब कि जो हमने पाथ डिफाइन किए हैं होम, चैट, साइन इन, तो ये अभी डायनेमिक दिखेगा। आप देखना बहुत अलग एक यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पाथ, पाथ में मैंने दिया /होम, और दूसरा मैं दे रहा हूँ पैरामीटर यहाँ पे लेबल। लेबल क्या होना चाहिए? तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होम लेबल रख रहा हूँ, ठीक। एंड थर्ड पैरामीटर जो होगा हमारा वो होगा एक्टिव, ठीक है। एक्टिव में रखेंगे हम बटन एक्टिव। इसको कॉपी करके हम मल्टीपल टाइम पेस्ट करेंगे, क्योंकि 3 मेनू है तो 3 बार हम इसको पेस्ट करेंगे, और उसके बाद पाथ चेंज कर देंगे। मैंने पहला होम रखा, दूसरा चैट रखा, और तीसरा जो होगा हमारा साइन इन का होगा। तो साइन इन के लिए साइन इन को हम यहाँ पर पाथ पे चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लेबल नहीं चेंज किया। देखो बाद में मुझे लेबल चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल आते हैं अपने HTML पे, और यहाँ पे पहले एक रो क्लास लेते हैं और टॉप बार क्लास लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ गड़बड़ हो गया। div डॉट रो डॉट टॉप हाइफन बार, बेसिकली ये कस्टम क्लास है, इनको खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और div लेता हूँ जिसका क्लास होगा कॉलम एंड कॉलम -25, ठीक है। ये बेसिकली मैं कस्टम क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि कस्टम तरीके से CSS में जाकर डिज़ाइन करूँगा। आप लोग
बूट स्ट्रैप से हमसे अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उसको कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट है डिव के अंदर जो क्लास ले रहा हूँ कॉलम एंड कॉलम 50 रख रहा हूँ। इस 50 के अंदर मैं अपना एक बटन लेता हूँ, ठीक है। बटन को मैं देता हूँ btn हाइफन आउटलाइन। बेसिकली अभी मैं ये क्लास ले रहा हूँ जो हो सकता है ये वर्क ना करे प्रॉपरली, सो मैं इसको रीडिज़ाइन कर लूँगा बाद में। आप लोग अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट देखते चलो, कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से सॉल्व करते चलो कि कैसे आपको डिज़ाइन करनी है, ठीक है। लॉजिकल वाली चीज़ सारी मैं बताऊँगा, यहाँ वाली चीज़ डिज़ाइन वाली आप अपने हिसाब से कर सकते हो सकता है मेरी डिज़ाइन आपको ना पसंद आ रही हो, ठीक है। तो इस बटन टैग के अंदर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। जो हमारा लिंक्स मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया था उसका सारा डेटा मैं एक लिंक नाम के वेरिएबल पे ले रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे राउटर आउटलेट को प्रॉपर्टी बाइंड करूँगा। प्रॉपर्टी बाइंडिंग मैं इसलिए बोला क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज़ किया जाता है, उसका सिंटैक्स उसकी प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं राउटर लिंक दिया और यहाँ पर मैं लिंक डॉट पाथ पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगेन मैं यहाँ पे राउटर लिंक फिर से हिट करूँगा, राउटर लिंक एक्टिव, और राउटर लिंक एक्टिव पे यहाँ पे दूंगा लिंक डॉट एक्टिव। एक्टिव जो मैंने दिया था बटन एक्टिव, उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक एक्टिव कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इंटरपोलेट में कराऊंगा किसको, लिंक डॉट लेवल को। अब देखो जब मैं लिंक डॉट लेवल लिखूँगा, लेवल तो अभी तक सब में सेम रखा था मैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे होम 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 ही दिखे, देख सकते हो होम होम होम। लेकिन जिस बटन पे क्लिक करोगे वो बटन वर्क करेगा। सपोज मैं बीच पे मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, क्लिक करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा आता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट डॉट टी पे, और यहाँ पर लेवल सबका चेंज ही कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लेवल होम है, सेकंड वाले का चैट है, तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ चैट CHAT, एंड फर्स्ट वाले का होम का H कैपिटल करता हूँ, और थर्ड वाले को मैं साइन इन देता हूँ, साइन इन में S कैपिटल करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ करके सेव कर देता हूँ। अब एक बार ब्राउज़र पे आता हूँ और अब हिट करता हूँ, अब देख सकते हैं अब जिस पे क्लिक कर चैट पे क्लिक किया चैट चेंज हुआ। URL ध्यान से देखना, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो चेंज होता है, ओके। तो यहाँ का स्टेप फाइनल हो गया, ये भी हमारा अभी ऐप मॉड्यूल का काम है बीच में, ठीक है। अब हम दूसरा एक नया ड्यू बनाएंगे और नया ड्यू में नया रो बनाएंगे, क्योंकि पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया हेडर पार्ट। अब मैं राउटर आउटलेट को कॉल करूँगा, तो उसके लिए एक रो लिया क्लास ड्यू के अंदर, और दूसरा ड्यू के अंदर जो मैं लूँगा वो कॉलम, सेम जैसे पहले लिया हूँ कॉलम लिया, फिर से एक और ड्यू लूँगा जिसका क्लास कॉलम हाइफन कॉलम डॉट कॉलम हाइफन 50, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा राउटर आउटलेट का, वन सेकेंड, राउटर लिंक नहीं कॉल करना है यहाँ पे कॉल करना है राउटर आउटलेट। तो सिंपली यहाँ राउटर आउटलेट लिखेंगे जैसे वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, आप सारे कंपोनेंट ऑटोमेटिकली कॉल होने लगेंगे। जब चैट पे क्लिक करूँगा तो दिखेगा चैट वर्क, ठीक है। एक ड्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ कॉलम नाम से, ठीक है। देखो आ गया ना, होम वर्क, चैट वर्क, देखो चैट वर्क, साइन इन वर्क, तो सारे दिख रहे हैं, बट बहुत लेफ़्ट साइड में कंजेस्टेड है। तो इसको भी डिज़ाइन करूँगा तो आ जाएगा फिट पे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ जिससे कि ऑलमोस्ट 15 पिक्सल का गैप लेफ्ट में क्रिएट कर देगा, 15 या 20 पिक्सल का, क्योंकि जो कंटेनर होता है वो हमारा एडजस्ट करता है बॉडी सेक्शन को। तो मैं यहाँ पे ड्यू का एक क्लास लेता हूँ कंटेनर, और जो ये ड्यू क्लोज हो रहा है इसको मैं लास्ट में रखता हूँ। सेव कर दिया, सेव करने के बाद अब आता हूँ ब्राउज़र पे, आप देख सकते हो साइन इन वर्क, चैट किया चैट वर्क, ठीक है। लेकिन ये बटन अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, CSS पे आते हैं और ऐप कंपोनेंट डॉट CSS फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ जो क्लासेस मैंने दिया उसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं बटन को सेट करता हूँ। तो बटन के लिए सबसे पहले तो मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, ठीक है। और एक बार चेक करते हैं, 20 पिक्सल तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कंटेनर 20 पिक्सल लेफ्ट वो कर दिया, तो राइट में 20 पिक्सल जाने कोई मतलब नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट है जो हमारा बटन पे होवर करते हैं, जो उसको सेट करते हैं, या बटन एक्टिव पहले करते हैं, ठीक है। तो बटन एक्टिव जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं हैज़ 9B4 DCA, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कलर मैं वाइट रखूँगा, नहीं कलर वाइट ही रखता हूँ, नेक्स्ट पे ब्लैक करूँगा, ठीक है। अभी देखो कलर देखो अच्छा लगने लगा, बैकग्राउंड कलर प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये बटन अभी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो इस बटन को और अच्छा से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और अच्छी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ डॉट बटन एक्टिव कोलन हावर करने पे कैसा लगे, ठीक है। साथ ही साथ कॉमा करके सेम इसी क्लास का फोकस भी एक ही साथ में कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फोकस दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और मैं यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर सेम रखूँगा 9B4 DCA, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ बॉर्डर एक सेकेंड, हाँ बॉर्डर कलर में दूंगा। यहाँ पे बॉर्डर कलर में सेम ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि आउटलाइन कोई क्रिएट हुआ ना समझ में आए, पूरा फुल बटन दिखे जब मैं माउस ले जाऊँ क्लिक करूँ, ठीक है, फोकस करूँ तो उस पर। एंड यहाँ पे जो कलर होगा वो हमारा वाइट होगा। वाइट का कलर ही होता है FFF, देखो माउस जैसे ले गया, क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा बटन का फील आ रहा है, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको और अच्छा भी बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप बार पे थोड़ा सा इसको मार्जिन टॉप सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देता हूँ 20 पिक्सल एंड इधर 0 पिक्सल, सेव कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया, देखो होम पे भी गैप हो गया, होम अभी तक टॉप पे कंजेस्टेड आ रहा था। अब इतना जब डन हो गया तो अब आते हैं फिर से मेन बटन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तो बटन दिया है, इसको पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करके देख लेता हूँ कि क्या ये ऑटो एडजस्ट होता है कि नहीं। तो ये ऑटो एडजस्ट तो नहीं हो रहा, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ जो बटन HTML में आके जो BTN लिया था इसको पूरा बटन कर देते हैं, ठीक है, बटन, एंड ये भी बटन कर देते हैं। अब सेव करते हैं, अब देखते हैं, अब ये सही लग रहा है, ठीक है। अब ये 1 बाई 1 दिख रहा है, ये सही लग रहा है। नहीं सही नहीं लग रहा है, इसको और थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। आते हैं फिर से CSS पे और इसको रिमूव करते हैं, ये नन ऑफ यूज़ है। और सबसे पहले तो यहाँ पर देते हैं बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल रखेंगे, इनफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ हाइट एंड विड्थ भी रखेंगे। अब देखो सही लगने लगा। अब इसको थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ देते हैं, अभी देखना है बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ पे मैंने दिया इसको विड्थ 50 पिक्सल, पहले छोटा देख के देखते हैं कि कितने पैरामीटर ये बढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं हाइट भी इसे डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ कि 50 पिक्सल ही हाइट रहेगा। हाइट तो फिक्स रहेगा, विड्थ ही बढ़ाऊँगा। देखो हाइट फिक्स है, अब थोड़ा विड्थ बढ़ाते हैं, इसको विड्थ करते हैं 150, सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं, बूम, अब प्यारा सा लग रहा है, बटन जैसा बटन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बटन सेट हो चुका है। तो अब हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, इसे क्लोज़ करते हैं। अब बारी आती है चैट पे, दिखा दूँ चैट, एक सेकेंड, मैं पहले सर्विस पे आता हूँ। ये तो चैट कंपोनेंट .html है, और पहले सर्विस पे आता हूँ, सर्विस पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ आपका इंपोर्ट सेक्शन है उस पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एक मैसेज नाम के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास किया, दिया मैसेज, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर मैं पब्लिक कीवर्ड के थ्रू कॉल करूँगा। पहला जो होगा ऑथर, AUTHOR, ये होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। दूसरा होगा हमारा कंटेंट, और जो कंटेंट होगा वो हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे कॉल किए। अब सबसे पहले जहाँ पे मैंने इंजेक्ट किया हूँ उसके नीचे जो दूसरा वाला क्लास एक्सपोर्ट है हमारी सर्विस का, और कंस्ट्रक्टर के नीचे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट बिहेवियर यूज करने वाला हूँ
और सब्जेक्ट बिहेवियर आप लोग जानते हो RxJS का सबसे स्मार्ट लॉजिक, स्मार्ट तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ कन्वर्सेशन नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्या इनिशलाइज कर रहा हूँ, न्यू सब्जेक्ट। देखो ये ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो गया है। और न्यू सब्जेक्ट पे क्या सब्जेक्ट रहेगा मेरा, मैसेज, वो भी मैसेज का एरे, ठीक है। तो इस मैसेज पे काम करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर देते हैं मैसेज के साथ साथ, ठीक है। एंड इसको एज ए मेथड जैसे कॉल किया जाता है वैसे मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ कर लिया। अब जो कन्वर्सेशन होगा इसके अंदर सारा कन्वर्सेशन होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैसेज मैप नाम से, जो कि हमारा मैसेज मैप नाम के अंदर जो वेरिएबल होगा इसी के अंदर सारा डेटा मैं सेट करूँगा। तो हम अपने पूरे प्रोजेक्ट से उठाते हैं और यहाँ पे सारा डेटा पास कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप में वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में दो, मैं आपको ये डेटा भेज दूँगा। आप अपने हिसाब से डेटा बना सकते हो। हालांकि मैंने बनाया है, कोई बहुत स्मार्ट डेटा नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रहे हैं, तो पहले ये एरर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला तो ये एरर जो आ रहा है आई थिंक कहीं कॉमा मिस्टेक हुआ है, ये रहा, ठीक है, एरर दूर हो गया। तो हमने ये जो वेरिएबल लिया मैसेज मैप, यही मुझे रिस्पॉन्स करेगा एज ए सर्वर बन के। जब मैं कुछ मैसेज हिट करूँगा तो सर्वर की तरफ से यही रिस्पॉन्स देगा। चलो मैं एक मैसेज मेथड बनाता हूँ, गेट बोट आंसर, बोट क्या आंसर करेगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे एज आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ मैसेज MSG, जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा या एनी टाइप का आप रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा रिटर्न कराना चाहते हो। तो मैं एनी टाइप रखता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ यूज़र मैसेज, मतलब जो भी यूज़र मैसेज टाइप करेगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यूज़र मैसेज के बिहाफ पे क्या करूँगा, न्यू मैसेज, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, न्यू मैसेज पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे पहला आर्गुमेंट है हमारा यूज़र और दूसरा है MSG, वो MSG जो गेट आंसर से मिलेगा इसे, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे दिस डॉट कन्वर्सेशन, जो कन्वर्सेशन है हमारा दिस डॉट कन्वर्सेशन डॉट नेक्स्ट, अब इसको सब्सक्राइब कर लूँगा मैं, नेक्स्ट डॉट, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। दिस डॉट कन्वर्सेशन डॉट नेक्स्ट, पैरेंथेसिस के अंदर एक एरे लिया, एरे के अंदर मैंने अपना यूज़र का जो मैसेज आया था इसे बता दिया कि ये यूज़र का मैसेज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक और कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर ले रहा हूँ बोट मैसेज, बोट का मैसेज क्या होगा, ठीक है, उसको उसी के सर्वर के रिस्पॉन्स पे रिटर्न करेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, ठीक है। यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया और इसको मैं दे रहा हूँ न्यू मैसेज, और साथ में इसका क्या दूंगा, बोट। यूज़र ने मैसेज किया, बोट रिप्लाई करेगा, यूज़र ने मैसेज करेगा, बोट रिप्लाई करेगा, ठीक है। दिस डॉट गेट बोट मैसेज, ठीक है, गेट बोट मैसेज, एंड यहाँ आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ MSG, ठीक। क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप, अच्छा ठीक है। अभी ये रिटर्न टाइप जो एरर आ रहा है, आर्गुमेंट इज मिसिंग एरर टाइप, रिटर्न टाइप सॉरी, वो अभी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम मैसेज मैप को एनी टाइप को डिफाइन कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो एरर आ रहा है अभी ये एरर सॉल्व हो जाएगा, आप इसके लिए परेशान मत होना। यहाँ पे नहीं, एनी नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ टाइप एरर नहीं आना चाहिए, एरर क्यों आ रहा है, कोई नहीं, पहले यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट सेट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देता हूँ सेट टाइम आउट, ये रहा सेट टाइम आउट पैरेंथेसिस एंड कॉल बैक फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे सेट टाइम आउट सेट करेंगे, ठीक है। दिस डॉट कन्वर्सेशन के अंदर क्या, डॉट नेक्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर
एरे लेना है आपको और यहाँ पे आपको बोट मैसेज डिफाइन कर देना है, ठीक है। और ये बोट मैसेज कितनी देर में रिटर्न करेगा आंसर? विदिन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बस, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइमिंग कैसे सेट टाइम करेंगे? सेट टाइम के लिए आपको जहाँ करली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, कॉल बैक आपका ख़त्म हो रहा है, मतलब कॉल बैक का ब्लॉक जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो मैं देता हूँ 1500 मतलब 1500 मिली सेकेंड। सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक और मेथड में बनाऊंगा गेट बोट मैसेज, ठीक है। गेट बोट वन सेकेंड यार, ये एरर इसीलिए तो आ रहा है, ये सेम मेथड को मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे गेट बोट मैसेज होना चाहिए जो मेथड अब बनेगा मेरा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके देखो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, अभी देखो एरर दूर हो जाएगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि एरर क्यों आ रहा है, यहाँ तो आना नहीं चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ मैं, और यहाँ पे आज आर्गूमेंट पास करता हूँ। आर्गूमेंट में यहाँ क्वेश्चन रखूँगा, ठीक है, क्योंकि यूज़र क्वेश्चन करेगा तो बोट आंसर करेगा, ठीक है। ये यूज़र के क्वेश्चन के लिए है, तो क्वेश्चन हमारा जो होगा एनी टाइप का होगा, ठीक। और ये इसलिए बता रहा है आर्गुमेंट, ये वॉइड टाइप का मेथड है क्योंकि इसे रिटर्नेबल, कोई भी वॉइड टाइप का अगर आप मेथड बनाओगे तो उसे रिटर्नेबल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी रिटर्न करा लूँगा, देखना एरर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट आंसर, लेट आंसर इज इक्वल टू दिस डॉट मैसेज मैप एरे के अंदर मैं दिया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस आंसर नाम के फोल्डर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ, देखो जैसे मैं रिटर्न कराऊंगा एरर दूर हो जाएगा। रिटर्न क्या करेगा? आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो एरर दूर हो गया, आंसर रिटर्न करेगा, या और सिंबल लगाना है यहाँ पे, और दिस डॉट मैसेज मैप एरे डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज रिटर्न कर दे। दो में से एक चीज़ रिटर्न कराऊंगा, या तो उसका रिलेवेंट आंसर मिलेगा उसे, या तो डिफ़ॉल्ट मैसेज डालेंगे। डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है आई कांट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये आपका सर्विस वाला सारा काम हो गया है। अब आपको आ जाना है अपने चैट कंपोनेंट के टीएस पार्ट में। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। तो मैं यहाँ पे एक यूज़ कर ले रहा हूँ इम्प्लीमेंट ऑन इनिट को, और इम्प्लीमेंट ऑन इनिट यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, ng ऑन इनिट यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमें लाइफ साइकिल हुक का काम है यहाँ पे, तो मैं ng ऑन इनिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए और साथ ही साथ ng ऑन इनिट, ng ऑन इनिट आ गया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा मैं मैसेजेस नाम का, जो कि हमारा किस टाइप का होगा, जो मैंने सर्विस में एक ऑब्जेक्ट बनाया था मैसेज नाम का ना, बिल्कुल उस टाइप का होगा। तो मैं जैसे ही मैसेज यहाँ लिखूँगा ये बोलेगा कि मुझे पहले इंपोर्ट करूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इज इक्वल टू ब्लैंक एरे, और यहाँ देखो इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, माउस में ले जाऊँ, देखो ये आ गया ना, क्विक फिक्स ऐड इंपोर्ट फ्रॉम, देखो टॉप पे इंपोर्ट हो गया, चैट सर्विसेज के अंदर है। दूसरा एक वेरिएबल और यहाँ पे ले लेता हूँ, और उसको मैं देता हूँ वैल्यू। वैल्यू फ़िलहाल हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी और अनडिफाइंड होगी। आप लोग को पता होगा इंग्लिश 15 का है, अगर आप वैल्यू इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई वेरिएबल इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसे अनडिफाइंड तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अनडिफाइंड टाइप का अगर वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ पे मैंने अनडिफाइंड दे दिया। कंस्ट्रक्टर पे आता हूँ, और कंस्ट्रक्टर पे मैं सबसे पहले तो कॉल करूँगा चैट सर्विस को पब्लिक कीवर्ड के साथ, क्योंकि मैं पब्लिकली यूज़ करना चाहता हूँ इसको। उसके बाद आपको ng यूनिट के अंदर आना है, सिंपली कॉल करना है दिस डॉट चैट सर्विस डॉट कन्वर्सेशन,
अब यहाँ पे कन्वर्सेशन को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट सब्सक्राइब करके आपको वैल्यू में डेटा सारा लेना है, और उसके बाद कॉल बैक के थ्रू दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू वैल्यू नहीं, यहाँ पे दिस डॉट मैसेज डॉट कॉन्कैट, ठीक है। मैसेज को कॉन्कैट करना है किसके साथ, वैल्यू के साथ। अब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड नाउ अब हमें डायरेक्टली एक मैसेज मेथड बनाना पड़ेगा जिससे हम यूज़र मैसेज सेंड करेगा। तो मैंने दिया सेंड मैसेज नाम का मेथड बनाया, और इस मेथड पे यूज़र क्या सेंड करेगा उसको यहाँ डिफ़ाइन कर देना है। तो मैं देता हूँ दिस डॉट चैट सर्विस के अंदर गेट बोट आंसर, जो मैसेज करोगे उसके बिहाफ पे जो आंसर आएगा, दिस डॉट वैल्यू हिट कराऊंगा मैं, और उसके बाद दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। बस सेव कर देना। अब आपको HTML पे आना है, आपका TS पार्ट भी डन हो चुका है। अब आपको HTML पे सिंपली आपको डेटा रेंडर कराना है बस। तो डेटा रेंडर कराने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर में ले लेता हूँ यहाँ पे। कंटेनर लेने के बाद यहाँ पे कॉल MD12 नाम का कॉलम लेता हूँ, साथ ही साथ टेक्स्ट सेंटर नाम का एक क्लास लेता हूँ जो कि हमारे टेक्स्ट को सेंटर पे रखेगा। इंटर करूँगा, इसके अंदर एक H1 टैग लूँगा, और इस H1 टैग में कुछ डेटा मैं पास कर दूँगा, जैसे टेस्टिकोडीज AI बोट, ठीक है। क्योंकि टेस्टिकोडीज AI बोट मैं इसलिए नाम रख रहा हूँ क्योंकि टेस्टिकोडीज का बनाया हुआ है, तो इसलिए ये नाम रख रहा हूँ। आपको जो भी रखना चाहो आप अपने नाम से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक हॉरिजेंटल रो क्रिएट किया, उतना ही जितने दूर पे टेस्टिकोडीज AI बोट लिखा रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक NG कंटेनर लूँगा। NG कंटेनर के अंदर अब मैं यहाँ पे एक NG फॉर लूप लेता हूँ। NG फॉर लूप इसलिए क्योंकि जो मैसेज मैं सब्सक्राइब किए हूँ उसको रेंडर वेट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लेट मैसेज ऑफ मैसेजेस, मतलब जो मैसेजेस के अंदर जो भी डेटा हमारा है उसको एक मैसेज नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर ले रहा हूँ, उस पर फॉर लूप लगाया, और अब इसको मैं इंटरपोलेट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देता हूँ div डॉट मैसेज नाम का एक क्लास लिया div के अंदर, और यहाँ पे मैं एक NG क्लास प्रॉपर्टी बाइंड कर रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम, मतलब जो यूज़र मैसेज करेगा फ्रॉम मैसेज सेकेंड वाला, ठीक है, मैसेज डॉट ऑथर, जो मैसेज मतलब फ्रॉम जहाँ से मैसेज का जो ऑथर इज इक्वल अगर यूज़र है, सॉरी बोट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, करली ब्रैकेट के बाहर नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर ही रहना है आपको, कॉमा यूज़ करना, और साथ ही एक और कंडीशन देना है टू, फ्रॉम और टू वाला, ठीक है। मैंने यहाँ दिया टू, ये बोट से रिप्लाई आएगा यूज़र के पास, मैसेज डॉट ऑथर इज ट्रिपल इक्वल टू सिंगल कोट में यूज़र। अगर ये है तो क्या करें, करली ब्रैकेट के अंदर हम अब यहाँ पे डेटा रेंडर कराएंगे। डेटा क्या रेंडर कराएंगे, मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है। अगर ये मैच करेगा कंडीशन तभी मैसेज कंटेंट हमारा रेंडर करेगा, अदरवाइज कंटेंट रेंडर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं चेक करते हैं। मैंने किया यहाँ पे चैट पे क्लिक, देख सकते हो टेस्टिकोडीज AI बोट ब्यूटीफुल सा लिखा है, एक हॉरिजॉन्टल रो है। होम पे क्लिक किया, होम आया, साइन इन किया, साइन इन आया, ठीक है। तो अभी तक का ये हमारा
बहुत ही शानदार वर्क रहा। ठीक है, अब आते हैं इस डिव के बाद एक और डिव बनाते हैं, उसके अंदर कॉल MD12 फिर से लेते हैं, जहाँ पे यूज़र का मैसेज करने के लिए इनपुट बॉक्स बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ टेक्स्ट सेंटर में रखूँगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंजेज होने वाला है। पहले मैं यहाँ पे लेबल ले रहा हूँ, मैंने लिया लेबल, और ये लेबल का जो अभी पहले फॉर लिखा है इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देता हूँ ng इफ़ अगर मैसेज डॉट लेंथ, जो मैसेज का लेंथ इक्वल 0 है, मतलब मैसेज का लेंथ 0 है, तो उस एंड नहीं तो डायलॉग इन्फो दिखेगा, बस डायलॉग का इन्फो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पर हम डायलॉग इन्फो, अब इसको हम ऐसे एज दिस छोड़ते हैं, अब ये लास्ट में एरर दूर हो जाएगा। ठीक है, जब कंप्लीट हमारा सेंटेंस होगा, सिंटैक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर देता हूँ, फॉर नेम, नेम पे क्या होगा, नेम फील्ड। ठीक है, नेम फील्ड के अकॉर्डिंगली हमारा डेटा लेबल बनेगा, और इस लेबल के अंदर मैं देता हूँ योर मैसेज या योर मैसेजेस। ये तो हमारा लेबल हो गया। एंड अब हमारा बनेगा इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स के लिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट द चैट कंपोनेंट टाइप, नहीं, डायलॉग बॉक्स तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही होता है। चलो अभी ये फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देता हूँ इनपुट, जो हमारा इनपुट होगा वो भी कंडीशन बेस्ड होगा। कंडीशन बेस्ड कुछ ऐसा होगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देता हूँ इसको, देखो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ NG मॉडल। NG मॉडल हमारा तभी वर्क करता है जब आपका ऐप मॉडल के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ हो तो मैंने तो अभी किया नहीं, तो एक काम करते हैं, NG मॉडल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यू, पहले वैल्यू यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ देता हूँ वैल्यू। अब सबसे पहले ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल को, फॉर्म्स मॉड्यूल। उसके बाद देखो अब NG मॉडल वाला एरर दूर हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं की इंटर पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो 1 सेकेंड, की एप डॉट इंटर। बेसिकली जब भी वो AI से आस्क करेगा, ज़रूरी नहीं कि माउस से क्लिक करे, इंटर प्रेस करेगा तब भी वो आंसर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सेंड मैसेज मेथड कॉल कर लेता हूँ, सेंड मैसेज। ठीक है, ये तो की इंटर का हो गया, और यहाँ पे मैं टाइप इसको टेक्स्ट देता हूँ, मतलब कोई भी टेक्स्ट टाइप करेगा तो वैल्यू लेके जाएगा सर्वर के पास, मैसेज मैप क्या करेगा, ढूंढेगा, अगर वर्ड मैच किया तो उसके रिलेवेंट में आंसर दे देगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट मैसेज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसकी क्लास में दे रहा हूँ फॉर्म कंट्रोल, जिससे कि थोड़ा सा लुक एंड फील आ जाए। तो मैंने यहाँ पे दिया फॉर्म कंट्रोल। देखो डायलॉग का भी एरर आ ही रहा है, चलो अभी ये डायलॉग का एरर दूर करते हैं। एंड यहाँ पर आपका लेबल बन गया, इनपुट बॉक्स बन गया। अब हम यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे, तो बटन के लिए बटन टैग यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ BTN प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी बेसिकली ये ब्लू कलर से दिखेगा, बूटस्ट्रैप की क्लास है। और यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट कॉल करने वाला हूँ। क्लिक इवेंट के थ्रू हम मेथड कॉल करेंगे सेंड मैसेज का। तो मैंने यहाँ क्लिक मेथड कॉल किया, और इस पर देता हूँ सेंड मैसेज, MESSAGE। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ आस्क TCAI, आस्क TCAI मतलब पूछो AI से। ठीक है, ये चीज़ हमारा
कंफर्म डन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक ng टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ। वो ng टेम्पलेट बेसिकली ये काउंट करेगा कि आपके नंबर ऑफ़ मैसेज कितने हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ng टेम्पलेट, एक सेकेंड, ng टेम्पलेट। अब इस ng टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले क्लास नेम मैं देता हूँ, क्लास नेम। और क्लास नेम पे यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा सिंगल कोट के अंदर फ्लोट राइट। यहाँ पे टोटल मैसेज पे मैं इंटरपोलेट करा लूँगा क्या, मैसेज का लेंथ पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ मैसेज पता चल जाएगा। ये बहुत बेसिक सा लॉजिक है, ठीक है। मैसेजेस डॉट लेंथ। और सेव कर लूँगा इसको। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे क्या एक गड़बड़ी है। इसको पूरे को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा पहले तो। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी, मुझे स्पैम टैग के लिए अंदर लेना है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया, ng टेम्पलेट सेपरेट हो गया। अब इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ स्पैम टैग, लास्ट में जो क्लोज हो रहा है इसको। एक सेकेंड, ये पूरे मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से कट करके अंदर पेस्ट कर दिया स्पैम टैग के अंदर। और ये जो लास्ट वाला मैसेज है इसको भी स्पैम टैग के अंदर ही करता हूँ। तो इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे स्पैम टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लास्ट पे सीन, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लास नेम का एरर आ रहा है अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। क्लास के CLSS नहीं CLASS होता है, इसीलिए एरर आ रहा है। देखो, कांट बाइंड द क्लास नेम एज एन नॉन प्रॉपर्टी टाइप ऑफ स्पैम टैग, ठीक है। ये एरर बता रहा है बेसिकली क्लास नेम की स्पेलिंग गड़बड़ है, क्लास नेम चेक करो। तो यहाँ पे मैं इसको देख देता हूँ CLASS, एरर दूर हो गया। अब बचा डायलॉग वाला एरर, ठीक है। डायलॉग वाला एरर एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, मेरा पेज लोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। फॉर्मेट किया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब आप देखोगे ब्राउज़र पे ये रहा। चलो अब टेस्ट करने की बारी है। मैं देता हूँ हाय, आज किया ही, देखते हैं क्या रिप्लाई देता है। हेलो रिप्लाई दिया, बट डिज़ाइन अभी कंप्लीट नहीं है, तो पहले डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आते हैं अपने CSS फाइल में, चैट कंपोनेंट डॉट CSS फाइल में। और मतलब मेरी कोडिंग और लॉजिक सारी सब कुछ प्रॉपरली वर्क करे, बस डिज़ाइनिंग बचा, ठीक है, वो भी चैट कंपोनेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैसेज को डिज़ाइन करेंगे। तो मैसेज पे यहाँ पे देते हैं बॉर्डर रेडियस इज़ इक्वल टू 50 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मार्जिन को मैं रखूँगा 0 एंड 15 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ पैडिंग हो गया 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। और यहाँ पर मैं देने वाला पोजीशन रिलेटिव ही रखते हैं, पोजीशन, हाँ पोजीशन रिलेटिव रखने पे सही रहेगा, तो पोजीशन रिलेटिव ही रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं देने वाला हूँ फ़ॉन्ट साइज़ ही रखते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल का, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, अच्छा लगेगा। एंड एक चीज़ तो हमारा डन हो गया। सेकेंड, मैसेज डॉट टू, ठीक है। मैसेज टू का क्या होगा, मैसेज फ्रॉम का क्या होगा। मैसेज टू का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारा होगा 2095 कैपिटल FE, ठीक है। ये थोड़ा हल्का लाइट स्काई ब्लू है। एंड यहाँ पे मैं कलर रखने वाला हूँ, कलर तो हमारा ब्लैक ही चलेगा, सही रहेगा। यहाँ पे हल्का ग्रे टाइप का नहीं, वाइट कलर सही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ मार्जिन लेफ़्ट में थोड़ा 100 पिक्सल का गैप दे दूँगा, जिससे कि थोड़ा सा
दूर से लगे, ठीक है। दोनों का कन्वर्सेशन समझ में आए कि कौन कौन किसको कर रहा है। टेक्स्ट लाइन में राइट रख रहा हूँ इसका, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मैसेज फ्रॉम। मैसेज फ्रॉम पे मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है हमारा E5 E4 E9, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका जो कलर होगा हल्का ब्लैक कलर होगा, ठीक है। ग्रे मतलब थोड़ा डार्क ग्रे रहेगा, ठीक है। तो मैं इसका कोड भी बता दे रहा हूँ, #363636। एंड यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ मार्जिन, और वो भी मार्जिन राइट सेट करूँगा 100 पिक्सल का। एंड क्योंकि देखो मैसेज 2 में लेफ़्ट रखा हूँ, तो मार्जिन मैसेज फ्रॉम में राइट रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट सबसे पहले तो यहाँ पे मैसेज 2 प्लस मैसेज 2 कॉमा मैसेज फ्रॉम प्लस मैसेज फ्रॉम। ये दोनों के क्लास को मैं जोड़ के मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे है 2 ही क्लास, लेकिन कॉन्कनेट करके मल्टीपल टाइम यूज़ करके इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं इसको दे रहा हूँ मार्जिन टॉप, जो ऊपर से गैप होगा -10 पिक्सल का होगा, बस दैट्स इट। अब चेक करने की बारी आती है अपने AI को कि कैसा वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ मैं मैसेज टाइप करने वाला हूँ। ये होम पे टैप किया, चैट पे टैप किया, साइन इन पे टैप किया। चैट पे आके मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हाय, देखते हैं रिस्पांस क्या आता है, हेलो, ठीक है। अब मैं देता हूँ हु आर यू। मैंने मैसेज इंटर प्रेस कर दिया, देखो माय नेम इज़ टेस्टी कोड इज़ AI बोर्ड, ठीक है। टोटल 4 मैसेज हो चुके हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ मैसेज बता रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ एंगुलर, एंटर करता हूँ, देखो एंगुलर इज़ बेस्ट फ्रेमवर्क एवर, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा सर्वर बढ़िया रिस्पांस का है। चलो मैं यहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ टाइप करता हूँ, आशीष, एंटर किया। अब देखो क्या रिप्लाई देता है, आई कांट अंडरस्टैंड, यू कैन प्लीज़ रिपीट, अब अदरवाइज कॉन्टैक्ट विथ आशीष मिश्रा, ठीक है। तो इस तरीके से चैट बोट AI बना सकते हो आप लोग और स्मार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।